नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करते हैं कि बारिश और ठंडी के दिनों में बढ़ता जोड़ों का दर्द कम कैसे करें। तो इसमें आयुर्वेद आपकी किस तरह से मदद कर सकता है। देखिए, जब मौसम बदल जाता है तो हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष है, तो इनका बढ़ना और कम होना स्वाभाविकतः चलता रहता है। तो इसमें आयुर्वेद में दिनचर्या के साथ ऋतुचर्या भी बताई जाती है, यानी जब मौसम बदल जाता है तो उस मौसम के हिसाब से हमें क्या क्या सावधानी लेनी है, खान पान में क्या बदलाव करने हैं, शारीरिक क्रियाएं कैसे रखनी है। तो इस पर आयुर्वेद में डिटेल में ऋतुचर्या बताई जाती है। इस पर भी हमने बहुत सारे अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। अब में से बहुत लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब बारिश का मौसम शुरू हो जाता है या फिर ठंड बढ़ने लगती है तो जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। फिर चाहे वो घुटने में दर्द होना हो या फिर पीठ में, कमर में, गर्दन में दर्द होना हो, तो ये शुरू हो जाता है। खास करके जिनको पहले से ही इस तरह का दर्द होता है, जैसे संधिवात के पेशेंट है या फिर आमवात के पेशेंट है या फिर जो वृद्धावस्था में है यानी ओल्ड एज जिनकी है, तो उनको तो ये दर्द ज़्यादा होता है। लेकिन बाकी भी लोग जिनको आमतौर पर बाकी मौसम में दर्द नहीं रहता या फिर जिनकी उम्र कम है, तो उनको भी बारिश और ठंडी के दिनों में यह दर्द होने लगता है। तो इसमें आयुर्वेद में क्या क्या आप चिकित्सा ले सकते हैं, कौन से उपाय आप कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आयुर्वेद में एक बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि अगर शरीर में कहीं भी दर्द है तो ये दर्द वात के बिना नहीं हो सकता। शूलम नास्ति विना वातम। और वर्षा ऋतु में यानी बारिश के मौसम में स्वाभाविकतः ये वात दोष जो है इसका प्रकोप होता है, यानी वात दोष बढ़ता है। आयुर्वेद में वात के बढ़ने के कारण होने वाली 80 प्रकार की बीमारियां बताई गई है। तो इसमें जोड़ों का दर्द भी ज़रूर होगा, शरीर में कहीं भी दर्द होगा, बाकी भी और भी बीमारियां इसके साथ बताई गई है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि वात के गुण क्या है। तो इसमें श्लोक बताया गया है, तो उसमें कहा गया है तत्र रुक्षो लघु शीतः करः सूक्ष्मश्चलो अनिलः, यानी इसमें रुखापन है। जो वात अगर बढ़ जाता है तो इसमें रुखापन है, रुक्षता इसमें है। तत्र रुक्षो लघु, लघु यानी इसमें हल्कापन है। शीतः इसका शीत गुण है यानी ठंडा स्वभाव है। और चल गुण यानी चंचलता भी वात का गुण बताया गया है। तो अगर आपका खान पान या फिर आपकी शारीरिक क्रियाएं भी इन गुणों को बढ़ाने वाली है तो इससे भी शरीर में ये जो वात दोष है वो ज़रूर बढ़ेगा। अगर आपका खाना बहुत रूखा सूखा है, खाने में स्निग्धता की कमी है या फिर खाना बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठंडी चीज़ें आपके खाने में है, जैसे फ्रिज में रखी हुई चीज़ें हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, या फिर ठंडी हवा में घूमना है या फिर बारिश में भीगना, ठंडे पानी से नहाना, या फिर एसी में अगर आपका काम चलता रहता है, एसी में आप सोते हैं, तो ये सब चीज़ें इसका जो शीत गुण है इसके कारण वात को बढ़ाएगी। जो पहले से ही वात दोष बढ़ा है तो उसको और ज़्यादा ये बढ़ाएगी, तो शरीर में दर्द भी होगा। इसके अलावा अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, एक्सर्शन बहुत ज़्यादा है, फिर या व्यायाम आप बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये भी वायु को बढ़ाने वाला है। इसके साथ ही रात को जो लोग बहुत देर तक जागते हैं या दिन में सोते हैं, या फिर एक और कारण आयुर्वेद में बताया है वेगों का धारण करना, यानी वेगों को रोकना। अगर आपको मल का वेग या मूत्र का वेग यानी यूरिन और स्टूल का वेग है, आपको जाना है लेकिन फिर भी आप उससे रोक के रख रहे हैं, तो ये भी शरीर में इस वायु को बढ़ाने वाला है। तो ये सब चीज़ें वात दोष को बढ़ाने वाली है। तो हम देखिए कि हम मौसम को तो नहीं रोक सकते, मौसम को बदल भी नहीं सकते, लेकिन वात को बढ़ाने वाली ये जो चीज़ें हैं तो उनसे हम ज़रूर बच सकते हैं। तो इससे भी शरीर में इस वात दोष को बैलेंस करने में हमें मदद मिल सकती है। आयुर्वेद में हमेशा चिकित्सा करते समय कारणों को दूर करने के लिए बताया जाता है। तो ये जो कारण है जिससे वात दोष शरीर में बढ़ता है, इनको दूर करना सबसे पहली चिकित्सा है।
बारिश के दिनों में वात दोष तो बढ़ता ही है, लेकिन इसके साथ साथ शरीर में जो अग्नि है, जो जठर अग्नि है, वो भी कम रहती है, अग्नि मंद हुई रहती है। तो इसलिए खाना हमेशा हल्का लेना है, जो जल्दी से पच सके, तो इस तरह का खाना लेना है। तो जो फ्रेश बना हुआ है, गरम है, तो इस तरह का खाना आप ले सकते हैं। खाने में स्निग्धता भी हो, यानी खाने में तेल और घी आप अपने ज़रूर लेनी है। तो तेल कौन सा? तो देखिए, तिल का तेल जो है वो वात का शमन करने में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन बाकी तेल भी आप ले सकते हैं। तो आपको जैसे घी भी है, तो देसी गाय का जो घी है वो आपने लेना है। तो ये जो घी है ये वात का भी शमन करेगा और जठराग्नि को भी बढ़ाएगा। तो इस तरह से दोनों फायदे आपको मिल सकते हैं। लेकिन देखिए, बारिश के मौसम में आमतौर पर जो तली हुई चीज़ें हैं, जैसे पकोड़े वगैरह है, तो ये खाने का मन होता है। एक आध बार आपने खाया तो कोई बात नहीं, लेकिन वो थोड़ी हेवी है, गुरु गुणात्मक है, तो इसलिए हमेशा आपने इसे नहीं लेना है, क्योंकि इस समय पे तो हमने हल्का वाला खाना लेना है। तो जो तेल है या घी है वो आपने कच्चे रूप में लेना है, यानी ऊपर से लेना है। फिर चाहे आप इसे रोटी पे लगाओ या फिर गरम दाल में लो। तो इस तरह से जो तेल है या घी है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो कुकिंग में आप डालते हो तो उसको कम डालना है, ताकि वो जो चीज़ें हैं वो पचने में हल्की रहे। भूख के अनुसार, पचाने की क्षमता के अनुसार आप खाना ले। बहुत ज़्यादा उपवास भी नहीं करना है, यानी फास्टिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, और बहुत ज़्यादा हेवी फूड जो पचने में हेवी है, तो इस तरह का खाना भी नहीं खाना है। तो इसे बैलेंस करना है। खाने में आप पुराना अनाज आप रखो इस सीज़न में, यानी जैसे गेहूँ है या फिर चावल है जो 1 साल पुराना है, तो वो रखें, क्योंकि ये जो अनाज है ये पचने में आसान होता है। अगर आपको पुराना अनाज नहीं मिलता तो आप हल्का सा भून के फिर उसका प्रयोग कर सकते हैं। मूंग की दाल सबसे पथ्यकर है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर जो सब्जियां हैं, तो इसमें जो हरी पत्ती वाली सब्जियां है, यानी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, वो कम से कम ले, क्योंकि ये जो सब्जियां है ये शरीर में वात दोष को बढ़ाती है। तो आयुर्वेद में इसे वात दोष को बढ़ाने वाली कहा है। तो इनका भी जो प्रयोग है वो कम से कम रखें। इसके अलावा खाने में आप जैसे लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन को भी तिल के तेल में भून के आप प्रयोग करें। लहसुन भी वात का शमन करने वाला है। जिनके शरीर में थोड़ी सी पित्त दोष ज़्यादा है या जिनको लहसुन सहन नहीं होता, तो वो गाय के घी में भूनकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे जो लहसुन की तीक्ष्णता है वो कम होने में भी मदद मिल सकती है। तो इस तरह से आपके खाने में आप थोड़ी सी सावधानी बरत सकते हैं। वात दोष को कम करने का एक और आसान और असरदार जो तरीका है वो है अभ्यंग स्नान। अभ्यंग स्नान यानी तेल की मालिश करना, शरीर में तेल लगाना। तो वाग्भट ऋषि अष्टांग हृदय इस ग्रंथ में हमें बताते हैं, अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जराश्रम वातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सुत्व दार्ढ़ कृतत। अभ्यंगम आचरेत नित्यम, यानी ये जो तेल की मालिश है वो हर रोज करनी है। नित्यम शब्द उन्होंने वहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो इसे हर रोज करना है। ये दिनचर्या का पार्ट है, तो इसके बहुत सारे फायदे भी उन्होंने बताए हैं। तो इसमें एक शब्द हमें आता है कि जरा श्रम वातः, यानी ये वात दोष को कम करने वाला है। और जो बारिश के मौसम में ये शरीर में जो वात दोष बढ़ता है और उसके कारण दर्द होता है, तो उसको कम करने में भी ये जो अभ्यंग स्नान है, तेल की मालिश है, वो आपको मदद कर सकती है। अब तेल कौन सा लगाना है? तो तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये वात को शमन करने में सबसे अच्छा तेल है। लेकिन तिल के तेल के अलावा बाकी तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नारायण तेल है या फिर महानारायण तेल है, बला अश्वगंधा आदि तेल है, क्षीर बला तेल। तो ये जो मेडिकेटेड ऑयल से ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जानुबस्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। जानुबस्ती एक बहुत ही सिंपल क्रिया है जो आप घर में भी आराम से कर सकते हैं। इस पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप उसे देख सकते हैं। अभ्यंग स्नान के भी बारे में है। ये जो शरीर पर तेल लगाना या तेल की मालिश है, हो सके तो आप नहाने के पहले करो। कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं, या फिर दिन भर में भी जहाँ पर आपको दर्द है तो वहाँ पे आप ये तेल लगा सकते हैं। तो ये जो तेल की मालिश है, ये शरीर में वात को कम करने में, दर्द को कम करने में आपको बहुत अच्छी तरह से मदद करेगी।
दर्द को कम करने के लिए आप कुछ घरेलू इलाज या फिर आयुर्वेदिक औषधि चिकित्सा भी ले सकते हैं। इससे भी आपका जो दर्द है वो कम करने में मदद मिल सकती है। बहुत सारी चीज़ें तो आपके घर में ही बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, जैसे सौंठ जो है बहुत अच्छे से आपका दर्द कम करने में आपको मदद कर सकती है। तो सौंठ का चूर्ण आप ले सकते हैं, जैसे पाव चम्मच या उससे भी कम सौंठ का चूर्ण जो है तो उसको आप आधे चम्मच घी में मिला के आप ले सकते हैं। सौंठ का इस्तेमाल आप घुटने पे या फिर जहाँ पे दर्द है वहाँ पे लगाने के लिए, यानी इसका लेप भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको जैसे चूर्ण है तो उसको पानी के साथ गरम करके पका के फिर उसका जितना गरम सहन हो सके तो वो लेप आपने वहाँ पे करना है। इससे वहाँ पे अगर दर्द है या फिर सूजन है तो वो भी कम करने में आपको मदद मिल सकती है। मेथी भी आप ले सकते हैं, ये भी वात का शमन करने में आपको मदद कर सकती है। तो मेथी के जो बीज है, जैसे आधे चम्मच मेथी के बीज है, इसको रात को थोड़े से पानी में मिला के आप सुबह इसका सेवन कर सकते हैं। या फिर जो गिलोय का चूर्ण है इसको आप घी के साथ ले सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें वात को कम करने में आपकी मदद कर सकती है। यहाँ तक कि अर्जुन शिरपाक यानी अर्जुन की छाल का जो भरट है उससे सिद्ध किया हुआ जो दूध है वो आप ले सकते हैं। इससे भी आपके जोड़ों में दर्द कम होने में या उसको ताकत देने में भी इसकी मदद मिल सकती है। अर्जुन शिरपाक के बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं कि इसे कैसे बनाना है, कितनी मात्रा में आपने लेना है। इसके साथ ही जो आयुर्वेदिक औषधियाँ है वो भी आप ले सकते हैं, जैसे अलग अलग गुग्गुल है, जैसे योगराज गुग्गुल है, महायोगराज है या फिर अमृता आदि गुग्गुल है। इनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन इन्हें चिकित्सक की सलाह से लेना ज़्यादा उचित रहेगा कि आपके लिए कौन सा गुग्गुल लेना ज़्यादा अच्छा रह सकता है, आपको किससे आराम मिल सकता है। तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अलग अलग काढ़े भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा जो है वो है दशमूल काढ़ा या दशमूल क्वाथ। तो दशमूल की जो भरड़ है यानी जो मोटा चूर्ण है तो वो आप घर में लाके उससे भी आप घर में ही फ्रेश काढ़ा बना सकते हैं। इस पर भी वीडियो है, तो आपने इसे घर पे आप बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं और फ्रेश ले सकते हैं। तो कैसे बनाना है ये भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ घरेलू इलाज या फिर आयुर्वेदिक औषधियाँ भी आपको मदद कर सकती है। आयुर्वेद में शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा बताई जाती है, यानी जब दोष कम है या दर्द थोड़ा है या फिर नई नई कोई बीमारी है तो इसमें दवाइयाँ वगैरह देके दर्द को कम किया जाता है, तो ये शमन चिकित्सा है। लेकिन जब दोष ज़्यादा बढ़े हुए हैं या बीमारी लंबे समय से है तब शोधन चिकित्सा करनी पड़ती है, यानी उस दोषों को शरीर से बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो शोधन चिकित्सा यानी पंचकर्म चिकित्सा। तो वात को कम करने के लिए सबसे अच्छी जो चिकित्सा है वो है बस्ती चिकित्सा। तो ये एनेमा की जैसी प्रोसीजर है। तो इसमें काढ़े या तेल को गुदद्वार के द्वारा शरीर में अंदर डाला जाता है, तो इससे भी वात को कम करने में बहुत मदद मिल सकती है। वात को कम करने में ये बहुत ही श्रेष्ठ चिकित्सा मानी गई है। इसके बाद जो भी दवाइयाँ आपको लगेगी या फिर वो एक तो बहुत कम लगेगी या शायद ऐसे भी हो सकता है कि आपका दर्द काफ़ी कम हो गया और थोड़ी सी ही दवाइयाँ, थोड़ी सी खान पान में सावधानी लेके आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको भी इस बारिश के मौसम में या आगे आने वाली ठंडियों में जोड़ों में दर्द है तो आपको सिर्फ कोई पेन किलर या फिर कैल्शियम की दवाई लेके काम नहीं चलेगा। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा और उम्मीद है इस वीडियो में हमने आपको जो भी बातें बताई वो आपको मदद ज़रूर करेगी, आपका दर्द कम करने में मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।